नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर पहली बार आप लोग भी इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। ग्राम पंचायत की भूमि के बारे में मुझे अक्सर कर लोगों की कॉल आती है और लोग कहते हैं, जिनका सवाल होता है कि अकरम भाई, हमारे घर के सामने कुछ भूमि पड़ी हुई थी जिस पर हमारा काफी दिनों से कब्जा था, लेकिन अब उस भूमि के ऊपर कोई और दखल दे रहा है। तो मैं जब ये सवाल सुनकर उससे पूछता हूँ कि भैया, आखिर वो भूमि आपके सामने जो पड़ी हुई थी आप पर, उसके ऊपर किस प्रकार का कब्जा था, तो बताते हैं लोग कि उसके ऊपर हमने गोबर या फिर गोबर की खाद बनाने के लिए या फिर किसी प्रकार से ऐसे ही बस हमारे कब्जे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कब्जा आखिर क्या होता है, और गांव के बीच में अगर कोई भूमि है तो उस भूमि को, यानी आप जब तक कब्जा नहीं कह सकते जब तक आपकी ये चीजें उस भूमि पर ना हो। चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। पर कब्जा आखिर क्या होता है, मैंने इसके ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी हैं और उनके अंदर बता रखा है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 यानी कब्जा कानून, और किसी व्यक्ति ने किसी की भूमि पर, यानी कि उस व्यक्ति को पता है और उस व्यक्ति की भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया है और उस कब्जे को 12 वर्ष हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो कब्जाधारी होता है उसे उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिलने के चांस हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश बड़ा ही एक मशहूर फैसला है भी है इसके ऊपर, कि अब 12 साल के बाद अगर किसी की भूमि पर कब्जा है और कब्जा करने वाले, जब जिस व्यक्ति ने कब्जा किया और जो उसका असल मालिक था, उसे इस बात का पता है कि आपकी भूमि पर किसी और ने कब्जा किया है, तो यहाँ पर जितना उस भूमि का मालिक उस भूमि का हक रखता है, ऐसे ही कब्जाधारी को अगर पूरे 12 साल हो जाते हैं तो वो भी उस भूमि पर इतना ही अधिकार रखता है। वैसे कब्जे के नियम को लेकर कई ऐसे कानून भी हैं जिनके धाराओं के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उसके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई होती है, या फिर अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता है और कब्जा करके उसे छोड़ देता है फिर जाकर उस पर कब्जा कर लेता है, तो ऐसा कब्जा, आपको मैं बता दूं, ऐसा कब्जा जो होता है वो यानी कब्जे कानून के दायरे में नहीं आता है। मान लीजिए कि आप किसी गांव के अंदर रहते हैं और आपके गांव के अंदर इस प्रकार की कोई भूमि है जो आपने कब्जा ली है, आपको उस भूमि के बारे में पता ही नहीं है कि ये भूमि आखिर किस टाइप की भूमि है, या फिर आपने किसी व्यक्ति को मकान दिया और उस मकान के ऊपर उस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और बाद में आप उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे में अगर कोई मकान के अंदर 12 साल तक रह लेता है तो वहां पर उसके नाम से बिजली का बिल या इस प्रकार का कोई भी एविडेंस बन जाता है, तो यहाँ पर भी समस्या खड़ी हो सकती है। और ऐसा ही एक फैसला भी आया था कि एक भाई नौकरी करने के लिए बाहर चला गया था, दूसरा भाई उसी मकान में रह रहा था, लेकिन जब 20 साल के बाद वो लौटा तो उसके भाई ने उसे मकान देने को मना कर दिया, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर से उसके दूसरे भाई का नाम नहीं था। यही कारण था कि जिस मकान के अंदर जो रह रहा है वो उसी का ही मकान हो गया, यानी कि उसे कहते हैं कब्जा कानून के दायरे में आना, इस प्रकार का कब्जा, क्योंकि वहां पर जो रहने वाला परिवार था उसके सारे एविडेंस थे, लेकिन जो बाहर चला गया था नौकरी कमाने के लिए, तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को कोई जानता नहीं है और ऐसे व्यक्ति को ना ही इस प्रकार की गवाही मिलती है। आपको बता दूं कि इसी प्रकार से अगर आप किसी गांव में रहते हैं और आपके घर के पास कोई इसी प्रकार की भूमि पड़ी हुई है और आपका उस पर कब्जा है, कब्जा किस प्रकार का आपने उसके ऊपर कर रखा है कि कहीं आपने कोई मुकम्मल दीवार या फिर चार दीवारी या फिर इस प्रकार से कोई टीन साइड हो, या फिर आप जानवर केवल बांध रहे हैं और इस प्रकार का, यानी वहां पर कोई चार दीवारी या आपने कोई हत्या नहीं घेर रखा है, भले ही वो सरकारी भूमि है, तो ऐसी स्थिति में आपका कोई भी कब्जा नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर आपके द्वारा इस प्रकार की कोई भूमि है, उसकी आपने चार दीवारी कर रखी है, चार दीवारी करने के बाद आप वहां पर रह भी रहे हैं, तो ऐसे कब्जे को माना जाता है वैध कब्जा, और अगर आप वहां नहीं रह रहे हैं उसे अवैध कब्जा माना जाता है। वैसे गांव के अंदर इस प्रकार की भूमि से बचना चाहिए, ऐसी भूमि के ऊपर कब्जा नहीं होता, यानी कि खाद के गड्ढे आपके गांव की आबादी के अंदर आ गए तो आप ऐसी भूमि को कब्जाते हैं, तो इस प्रकार की भूमि आप बिल्कुल भी नहीं कब्जा सकते, क्योंकि खाद का गड्ढा स्वाभाविक उपयोग के लिए होता है। ऐसे ही खलियान की भूमि होती है, चरागाह की भूमि है, भले ही वो गांव की आबादी के अंदर आ जाए, या तालाब की भूमि हो, इस प्रकार की भूमि को के ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते। इस प्रकार की भूमि को अगर आप कब्जा करते हैं तो आपको वहां से हटना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई इस प्रकार की नवीन प्रति की भूमि है और नवीन प्रति की भूमि के ऊपर आप कब्जा कर लेते हैं, तो इस प्रकार की भूमि के ऊपर जो आबादी में आती है तो उस पर कब्जा हो जाता है। लेकिन कब्जा के ऊपर मैंने बहुत बताया कि बहुत से इस प्रकार के कानून हैं और इसी प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए हैं कब्जे को लेकर, लेकिन अगर आपके पास भी इसी प्रकार का कोई कब्जा है तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। कब्जा किस प्रकार का है, यानी कि कब्जे के आधार पर वो भूमि कैसी है कैसी नहीं है,
इस प्रकार की जानकारी मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी आपको मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत के अंदर इसी प्रकार से, या आप ग्राम पंचायत में नहीं रहते हैं, शहर के अंदर रहते हैं, तो इस प्रकार के जो कब्जे होते हैं उन कब्जों को, या आपकी भूमि है, कोई और व्यक्ति आपकी भूमि के आपके संरक्षण में नहीं है, या फिर आपने ली ऐसी भूमि को ऐसे ही छोड़ दिया है, तो इस प्रकार की जो टाइप की भूमि होती है अक्सर कर शांति चोर ऐसी ही भूमियों के ऊपर यानी नजरें गड़ाए हुए बैठा रहता है। लेकिन यहाँ से कब्जे से बचने के लिए आपको बहुत से ऐसे कदम नियम उठाने होंगे, ऐसे नियमों का पालन करना होगा, और कब्जे के जो है आपको ऐसे कब्जे से बचना होगा। आप जब भी अपनी कोई भूमि दे तो उसका लीज एग्रीमेंट जरूर लिखवाएं, क्योंकि अगर आपके पास इस प्रकार का लीज एग्रीमेंट है तो आपकी भूमि बच सकती है, अन्यथा आपकी भूमि को कोई भी कब्जा कर सकता है। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि कब्जा कानून के कितने नियम हैं, आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख भी सकते हैं। और वैसे तो कब्जे को लेकर ऐसे न्यायालय के अंदर इस प्रकार के बहुत से फैसले आते रहते हैं, लेकिन समझना ये जरूरी है कि आखिर कब्जा होता क्या है। मान लीजिए कि किसी ने अपने थीम के ऊपर लिख दिया कि 2 मिनट में कब्जा आपको वापस मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कब्जा अगर कोई व्यक्ति करता है तो कब्जे को साबित करना बहुत बड़ी बात होती है। आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। वीडियो कैसी लगी है वे जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।